करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की। तो आज वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने। इंतजामिया की जानिब से बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया गया। शायकीन पुरजोश पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मैच के हवाले से आपको बता रहे हैं, वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा है, सबसे बड़ा टाकरा है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हैं। इंतजामिया की जानिब से बड़ी स्क्रीन्स का एहतमाम किया गया है। शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा है, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हैं। इंतजामिया की जानिब से बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया गया है। शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने। इंतजामिया की जानिब से बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया गया है। जीत पाकिस्तान की ही होगी। शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं। इसी वाले से फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं अली रजा। टोबा टेक्सिंग से हमें ज्वाइन करेंगे अहमद नदीम, और जंग से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ रमजान मिर्जा ने। सबसे पहले जानते हैं अहमद नदीम से, जो खवातीन के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा अहमद, खवातीन का क्या कहना है मैच के हवाले से? जी बिल्कुल, क्रिकेट वर्ल्ड कप सिर्फ गेम ही नहीं बल्कि जो है वो असाब की जंग है। ख़ास तौर पर जो है वो पाक भारत मुकाबले में जो है वो गुज़श्ता जो कारकर्दगी है वो जो है वो जीत का ज़ामिन नहीं ठहरती, बल्कि जो है वो बेहतरीन हिकमत अमली, टेक्निक्स और महारत जो है, और सबसे बढ़कर जो है वो असाब का आखिरी इम्तहान जो है वो जीत का ज़ामिन साबित होता है। ख़ासकर तो जो है वो पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मुकाबले के लिए जो है वो टोबा टेक्सिंग में जो है वो तालबात वो काफ़ी पुरजोश दिखाई देती हैं। इस वक्त जो है वो कॉलेज में मौजूद हूँ। तालबात जो है वो नारे भी लगा रही हैं और टीम को चीयर अप भी कर रही हैं। इस हवाले से तालबात से बात भी करते हैं। बेटा आप बताओ कि पाकिस्तान और इंडिया का जो है मैच होने जा रहा है, क्या जज्बात है? मैच देखती है, कौन से प्लेयर से उम्मीदें हैं, कौन सा प्लेयर जो है वो मैच जितवाने का जो है वो स्टेमिना रखता है? हमें रिजवान से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हम आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। हम इंशाल्लाह इंडिया को ज़रूर हराएंगे। रिजवान से क्यों उम्मीद है आपको? रिजवान की जो है वो परफॉर्मेंस, रिजवान आपका फेवरेट खिलाड़ी है? जी हमारा फेवरेट खिलाड़ी है। जी बिल्कुल, तालबात को जो है वो मोहम्मद रिजवान से जो है वो काफ़ी उम्मीदें हैं। मोहम्मद रिजवान जो है वो पिछले गुज़श्ता मैचेस में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और तालबात से बात भी करते हैं। बेटा आप बताओ कि जो है पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, मैच किसके साथ देखती हैं, और जो है वो मैच के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया की सरजमीन में हरा पाएगा? इंशाल्लाह वो इंडिया की सरजमीन में हरा पाएगा। और हमें शाहीन से बहुत उम्मीदें हैं कि वो उनकी क्रिकेट उड़ाएगा उनकी, और हमारी दुआएं उनके साथ ही इंशाल्लाह वो जीत कर आएंगे वहाँ से। जी बिल्कुल, तालबात की जो है वो मोहम्मद रिजवान और शाहीन को जो है वो फेवरेट खिलाड़ी करार दे दिया है। उनका ये कहना है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो सेंचुरी जड़ेगा तो जो है वो शाहीन शाह अफरीदी है वो जो है वो भारतीय बल्लेबाजों की विकटें उड़ाएगा। इसके साथ साथ जो है वो तालबात जो है वो नमाज के बाद जो है वो उनके लिए दुआ गो भी हैं कि वो जो है वो उनके लिए दुआ करेंगी। इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तानी टीम को जो है वो भरपूर जो है वो हमायत कर रही है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया को जो है वो इंडिया के अंदर शिकस्त देगी, और इंशाल्लाह जो है वो ना सिर्फ इंडिया को शिकस्त देगी बल्कि जो है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। अहमद आप हमारे साथ ही रहे। वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला, जंग के शायकीन क्रिकेट पुरजोश। सुपीरियर कॉलेज की तालिबात ने कॉलेज में ही मैदान सजा लिया। पाकिस्तानी टीम के हक में नारे लगाती तालिबात पाकिस्तानी टीम के लिए जीत के लिए पुरुमीद हैं। पुरुमीद है। बात करेंगे वसीम अजीज से, उनके साथ मौजूद हैं। बताइएगा वसीम। बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, और मैच का जो जनून है वो सुपीरियर कॉलेज की तालबात के पर भी जो है वो सर चढ़कर बोलने लगा है। सुपीरियर कॉलेज की तालबात ने जो कॉलेज में ही ग्राउंड सजा लिया है। मेरे साथ कुछ तालबात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा बताइएगा, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान से? इंशाल्लाह बाबर आजम हमेशा जिताता है, तो इस दफ़ा भी वही जिताएगा, और वो हमेशा ही बहुत मेहनत करता है। मुझे उससे उम्मीद है कि वो जीतेगा, वो जिताए भी का इंशाल्लाह। तालबात को जो है वो बाबर आजम पर बहुत उम्मीदें हैं। मेरे साथ कुछ और तालबात भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा आप बताइएगा, शाहीन शाह अफरीदी हैं, शादाब हैं, दीगर प्लेयर्स हैं, क्या कहना चाहेंगी? मेरा फेवरेट प्लेयर मोहम्मद रिजवान है, तो मुझे उनसे काफ़ी उम्मीद है कि वो पहले भी बहुत अच्छा खेलते हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी बहुत अच्छा खेलेंगे और हमें जिताएंगे। जी बिल्कुल, इन तालबात का यही कहना है कि जितने भी खिलाड़ी हैं वो इस दफ़ा अच्छा खेल पेश करेंगे और पाकिस्तान को जो है वो ये मैच ज़रूर जितवाएंगे। मैच में ही बताया आपको, वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा, पाक भारत मैच को ग्रीन शर्ट्स पहने देखने वाले शायकीन की तादाद कम होने लगी है।
आपको बता रहे हैं मैच के हवाले से वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा, लेकिन शायकीन क्रिकेट का जोश कम होता दिखाई देने लगा है। कचहरी बाजार के स्पोर्ट्स मार्केट में वीरानियां छा गई हैं। पाक भारत मैच को ग्रीन शर्ट्स पहने देखने वाले शायकीन की तादाद कम होने लगी है। वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा, कचहरी बाजार की स्पोर्ट्स मार्केट में वीरानियां। पाक भारत मैच को ग्रीन शर्ट्स में पहने देखने वाले शायकीन की तादाद कम हो गई। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, बताइएगा। आज बिल्कुल वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत टाकरा जारी है, लेकिन जो ग्रीन शर्ट्स पहनकर मैच देखने वाले शायकीन हैं, शायकीन क्रिकेट है, उनकी तादाद इंतहाई कम होती दिखाई देती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कचहरी बाज़ार की स्पोर्ट्स मार्केट पर। अमूमन इन दिनों मैच के दौरान मैच के दिनों में जब पाक भारत का मैच हुआ करता था तो इस मार्केट में शायकीन क्रिकेट का रश हुआ करता था। बड़ी तादाद में ग्रीन शर्ट्स की जो है वो ख़रीदारी हुआ करती थी, लेकिन अब ना होने के बराबर है। इस हवाले से दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं, ग्राहक तो पहले ही ना होने के बराबर है। इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब, क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा मैच है पाक भारत मैच, ग्रीन शर्ट्स की बिकनी हुआ करती थी इन दिनों में, अब हालात कैसे? अब हालात पहले के बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एक तो रीसेल ना जो शर्ट्स है वो बहुत कम हो रही हैं, ठीक है। जैसे एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट है, यानी वर्ल्ड कप है, पूरी दुनिया की एक सबसे पॉपुलर गेम है क्रिकेट, उसका वर्ल्ड कप हो रहा है। मगर यहाँ पे एक जो पहले जैसा जोश जज्बा है ना क्राउड के अंदर नज़र आ रहा है, ना ही यहाँ पे वो LCDs का काफ़ी जगह पे देखने पे भी, आज जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच था वो भी नहीं हमें देखने को नज़र आ रही। और जो शर्ट की रीसेल है ना, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा हमें ना कम सेल हुई है इस दफ़ा। तो कम सेल हुई है तो कैसे मामला चल रहे हैं? मतलब कि सीजनल कुछ होती हैं स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के, उनमें बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ जाता है, ख़रीदारी ज़्यादा हो जाती है, तो इस बार नहीं होगा तो मामला कैसे चलेगा? मामला तो आपके सामने ही, जैसे यानी ये कि कुछ ये नहीं चलता, कुछ और आइटम दूसरी चलती रहती हैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा ना, ये। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन जो ग्रीन शर्ट से खरीदारी हुआ करती थी, बिकनी हुआ करती थी, मार्केट में रश दिखाई दिया करता था, अब शहर की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स मार्केट में वीरानियां दिखाई देती हैं। और दौरान मैच तो जब ग्रीन शर्ट्स पहनने के जो मतवाले हैं वो यहाँ पर आते थे, खरीद के लेके जाते थे, अब यहाँ अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिनाब कॉलेज चिन्योट के ज़ेर एहतमाम महफिल नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आरिफ खान न्याजी बतौर मेहमान खसूसी शरीक, सीनियर सिविल जज राना इलियास बशीर, प्रिंसिपल हबीबुल्लाह, स्टाफ समेत तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। आइए आपको लिए चलते हैं। फैसलाबाद सुपीरियर कॉलेज गर्ल्स कैंपस में सहर सुपर शेफ मुकाबले। सहर सुपर शेफ बनने के लिए तालिबा ने कुकिंग मुकाबलों में हिस्सा लिया। मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद उवैस ने प्रोग्राम में खसूसी शिरकत की। बात कर लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। फैसलाबाद सुपीरियर कॉलेज गर्ल्स कैंपस के अंदर आज सहर बनास्पति की जानिब से सुपर शेफ कंपटीशन का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर लड़कियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यहाँ पर कंपटीशन के अंदर हिस्सा भी लिया, मुख्तलिफ चटपटे खाने जो हैं वो भी बनाए और इनके क्विज कंपटीशन जो हैं वो भी किए गए। सहर कुकिंग बनास्पति के जो है मार्केटिंग मैनेजर हमारे साथ मौजूद है, वैसे आप उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा कि ये पिछले 3 हफ्तों से ये जारी है, इसी तरह से फैसलाबाद के तमाम कॉलेजेस के अंदर खवातीन जो हैं पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से कि सहर बनास्पति ने किस तरह से फैसलाबाद के अंदर अपने पाँव जो है वो जमा लिया? जी माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि सहर कुकिंग ऑयल हमेशा से कोशिश रही है कि ना सिर्फ घरेलू सार्फिन को बल्कि साथ साथ जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं फीमेल खासतौर पे, उनके साथ भी हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हों जहाँ पर उनकी। यहाँ आपको बताएं, गिरफ्तार असातिज़ा की रिहाई, लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरामीम के खिलाफ चिन्योट में असातिज़ा का धरना जारी। असातिज़ा के एहतजाज से तलबा का तफसीलात जान लेते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और लीव इनकैशमेंट की तरमीम के बाद असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन एहतजाज पर निकल रहे हैं। अगर बात की जाए, आज असातिज़ा के एहतजाज का बाकायदा तीसरा रोज़ है। 4 रोज़ से असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं और 3 रोज़ से तालीमी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। मेरा कैमरामैन अगर अली ज़ेब दिखा सके, इस टाइम भी डिप्टी कमिश्नर हाउस के सामने असातिज़ा की बड़ी तादाद, फीमेल स्टाफ की बड़ी तादाद तहसील चौक के अंदर जंग रोड पर एहतजाज कर रहे हैं, जिसके अंदर उनका यही कहना है कि लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स के अंदर जो तरामीम की गई हैं उनको वापस लिया जाए। जैसे KP के और दूसरे सूबों के अंदर जो पेंशन के असूल अपनाए गए हैं, उन्हीं असूलों के तहत
पंजाब के असातिज़ा को भी ट्रीट किया जाए। साथ ही साथ अगर बात की जाए असातिज़ा के 3 दिन से क्लासेस ना लेने की वजह से बच्चों का तालीमी हर्ज जारी। अगर बात की जाए 3 दिन से बाकायदा तौर पर चिनियोट के अंदर किसी भी तालीमी इदारे के अंदर तालीमी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर जारी न रह सकी। मुकम्मल तौर पर असातिज़ा की जानिब से, क्लरिकल स्टाफ की जानिब से, सरकारी मुलाजमीन की जानिब से तालाबंदी की गई है, जिसके बाद सरकारी मुलाजमीन के पास आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब तलबा को भी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। FWMC की नाकामी, मुलाजिमीन को तनख्वाहें अदा ना हो सकें। कंपनी 2 हफ्ते बाद भी मुलाजिमीन को तनख्वाह ना दे सकी। मुलाजिमीन ने तनख्वाह न मिलने पर काम बंद करने का इंदिया दे दिया है। आपको बता रहे हैं FWMC की नाकामी, मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा ना हो सकी। कंपनी 2 हफ्ते बाद भी मुलाजमीन को तनख्वाह अदा ना कर सकी। मुलाजमीन ने तनख्वाह न मिलने पर काम बंद करने का इंदिया दे दिया। फैसलाबाद में गैर मनकूला जायदाद की मुंतकली पर टैक्स वसूली बारे हदायत। महकमा बल्दियात ने मुतल्लिका अथॉरिटी को प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी कर दी। गैर मनकूला जायदाद की मुंतकली का तरीकाकार मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में गैर मनकूला जायदाद की मुंतकली पर टैक्स वसूली 12 हिदायत। महकमा बल्दियात ने मुतल्लिका अथॉरिटी को प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी कर दी। इस हवाले से बात करेंगे अब्दुर्रहमान से, बताइएगा। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो गैर मनकूला जायदाद के टैक्सेशन के हवाले से तब्दीलियाँ की गई हैं, तो इस सिलसिले में आगाह कर दिया गया सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानब से। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर इससे कबल जो है वो टैक्सेशन 2 महकमों में की जाती थी। जो भी प्रॉपर्टी के सौदे होते थे उसमें लोकल गवर्नमेंट में जाकर टैक्स का सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता था, फिर उसके बाद जो रजिस्ट्री होती थी। अब लोकल गवर्नमेंट की बजाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही उस रजिस्ट्री को लेने का मजाज होगा और इस सिलसिले में ये हदायत जारी की जा चुकी हैं। फिर उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो शेयर कर देगा, जो भी उसके फीसद बने उसमें शेयर किया जाएगा। तो बड़ी अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि अब 2 ही महकमों की बजाय एक महकमे में सारफ को जाना पड़ेगा। इससे जो कंज्यूमर के लिए बड़ी आसानी पैदा होगी कि यहाँ पर उसे बजाय 2 महकमों के एक ही महकमे में उसका काम हो सकेगा और यूँ जो है वो उसकी ख्वारी भी बच जाएगी और उसके अलावा जो उसकी मुख्तलिफ महकमों में जाने से जो ज़्यादा टैक्स लगता था वो भी बच जाएगा, बल्कि जो 1% जो टैक्स मुकामी हुकूमतों का, ज़िला कौंसिल का, कॉरपोरेशन का या कमेटियों का, वो तमाम का तमाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा। वहीं पर उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और लहदा से उसको 2 महकमों में ना जाने की वजह से जो टाइम भी बचेगा, रजिस्ट्री भी इसमें 1 हफ्ते में होना लाजम करार पाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है कि 1 ही हफ्ते में तमाम तर रजिस्ट्रियाँ मुकम्मल। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, अपडेट्स करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि तरक्याती कामों में मुबैना करप्शन, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। ऐसी महकमा हाईवे कासिम इफ्तिखार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए छापे। एंटी करप्शन टीम का महकमा बिल्डिंग्स और हाईवेज पर छापा, रिकॉर्ड सील कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ऐसी महकमा हाईवे फैसलाबाद कासिम इफ्तिखार के खिलाफ मुबैना करप्शन और कौमी सरकारी को खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में महकमा एंटी करप्शन हकाम की जानब से बिल्डिंग्स और हाईवे में जो है वो छापा मारा गया है। अभी जो है वो महकमा बिल्डिंग्स और महकमा हाईवे से तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो महकमा एंटी करप्शन की जानब से छानबीन किया जा रहा है और इस वक्त जो है महकमा एंटी करप्शन की टीमें बिल्डिंग्स में मौजूद हैं और तमाम अफसरान से गुज़श्ता 5 सालों का रोड सेक्टर और बिल्डिंग सेक्टर का जो रिकॉर्ड है वो तलब किया गया है और जितने भी कासिम इफ्तिखार के दौर में जो है वो तरक्याती स्कीमें जो मुकम्मल की गई थी उनका तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो छानबीन किया जा रहा है। जबकि एंटी करप्शन ज़राए के मुताबिक ऐसी महकमा हाईवे फैसलाबाद कासिम इफ्तिखार जो है वो फरार हो चुके हैं। उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया है। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार। हफ्तावार महंगाई में 0.30% मजीद इजाफा। इदारा शुमारियात की जानिब से महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील। आज बिल्कुल मुल्क में महंगाई का जो तूफ़ान है वो बरकरार है। अदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई के हवाले से रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक हफ्तावार महंगाई में 0.30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अदारा शुमारियात के मुताबिक जो सालाना मजमूई रिपोर्ट है वो इस वक्त महंगाई की 38.38% हो चुकी है, जबकि एक हफ्ते में 17 अशिया खुर्द-ओ-नोश जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। हालिया हफ्ते में 17 अशिया जो हैं उनकी कीमतें बरकरार रही हैं। इसके बाद जो
एक हफ्ते में टमाटर की कीमत है वो 6.28% महंगी हुई है, जबकि एक हफ्ते में अंडे 3.48% महंगे हुए हैं। इसके बाद हालिया हफ्ते में आलू, एलपीजी और एनर्जी सेवर जो है उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। और इसके अलावा जो 17 अशिया खुर्दनोश हैं जिनमें चीनी शामिल है, उनकी कीमतों में कमी हुई है। और चिकन, गुड़ और मूंग की दाल जो है इनकी कीमतों में भी कमी हुई है, जबकि 17 अशिया खुर्दनोश अशिया ज़रूरी जो है उनकी कीमतें बढ़ी हैं। अदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना महंगाई की जो शरह है वो एक हफ्ते में 38% तक पहुंच चुकी है, जबकि अशिया ज़रूरी की कीमतें बढ़ने की वजह से आम शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। महंगाई का जो तूफ़ान है वो बरकरार है। अदारा शुमारियात के मुताबिक अंडे और दालें जो हैं वो भी महंगी हुई हैं, जबकि टमाटर जो हैं वो भी महंगे हुए हैं। आलू, एलपीजी की कीमतें भी जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा दूसरी अशिया जो हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। आम शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो इस बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल करे। हर हफ्ते जो रिपोर्ट जारी होती है उसमें महंगाई में इजाफा देखने में आता है और इस वक्त मजमूई तौर पर सालाना जो महंगाई की शरह है वो 38% को भी तजावज़ कर चुकी है। और शहरियों को जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि इस महंगाई के दौर में आसानी से गुजर बसर हो सके। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।